ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 28 नवंबर को मारुति मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और मंगलवार पे करने वाले 4 सबसे प्यारे उपाय की बात हम लोग करेंगे, जो कि कई बार गुरुजी अपनी कथा में बता चुके हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करेंगे जो कि लौंग और चावल से करना होगा। दूसरे उपाय की बात करेंगे जो कि दीपक को लगा के करना है। तीसरा उपाय हम लोग को काले तिल से करना है और चौथा उपाय आपको गुड़ से करना होगा। इन सभी उपाय के क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सभी की बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़िएगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग जो उपाय की बात करते हैं, लौंग और चावल का उपाय है। उस उपाय को करने से आपको फ़ायदे क्या होंगे, देखो। अगर मान लेते हैं कि आपका कोई पैसा लेके भाग गया है और वो पैसा वापस नहीं कर रहा, कर्ज मुक्ति के लिए कर सकते हो। दूसरा, इस उपाय को धन संपदा के लिए, माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। समझते हैं। आपको इस तरीके से लेना होगा लौंग। कितने लौंग लोगे? 2 लौंग, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2 लौंग ले लिया। साथ ही साथ एक आपको मिट्टी का दीपक लेना है। इस उपाय के लिए हमें आटे का दीपक नहीं, एक मिट्टी का दीपक लेना। लौंग लेना, एक तांबे का लोटा ले लेना जिसमें जल भरना। कहाँ से? अपने घर से। लेकिन इस तांबे के लोटे के अंदर कुछ भी आपको नहीं डालना। एक चुटकी आपको चावल लेना है ना। इन सभी चीज़ों को लेके कहाँ पे जाओगे? वट वृक्ष के नीचे। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो बरगद पेड़ के नीचे आपको जाना होगा। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुँच गए जा करके। वहाँ पर पहुँचने के बाद में ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो आपके पास में 1 लोटा जल है ना, वो आपको वट वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना होगा, वटकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? केश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल को समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में चावल का 1 चुटकी दाना है, उस 1 चुटकी दाने को यहीं वट वृक्ष की जड़ में रखेंगे सबसे पहले। और उसी चावल के दाने के ऊपर जो आपने अपने घर से दीपक लाया है, उस दीपक को आपको उसी चावल के ऊपर रख देना, ठीक है। रख दिया आपने। रखने के बाद में आपको वहां पे जलाना होगा दीपक। अब वो जो दीपक आपको जलाओगे, वो आपको गोल बत्ती का जलाना होगा और घी का दिया जलाओगे। गोल बत्ती का, घी का दिया जलाना। जब आप उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, लेके भाग गया है, उसका नाम और गोत्र बोल देंगे। या फिर जिस भी कारण से आपके घर में धन संपदा को लेके प्रॉब्लम होती है, वो कारण आपको वहीं पे बोलना होगा। बोलने के बाद में आपके पास में जो 2 लौंग मैंने आपको दिखाया ना, उन 2 लौंग को आपको इसी दीपक के अंदर डाल देना है। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, उसके बाद आप अपने घर की तरफ चले आना, ठीक है। करके ज़रूर देखें इस उपाय को। वट वृक्ष के नीचे इस तरीके से उपाय करने से हमारे घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती है और कभी भी माता लक्ष्मी की कमी हमारे घर में नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दीपक से करने वाले उपाय की, जिससे हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस दूसरे उपाय को करने से अगर आपके घर में बहुत खुशियां नहीं आ रही हैं, बहुत परेशान हो ना, तो इस उपाय को सबसे अच्छी बात है कि आप अपने घर पे करना होगा, है ना। देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा काला तिल, तो आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। साथ ही साथ क्या करोगे, आपके घर में जो भी बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, ठीक है, उनके सामने जाना। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाओगे। सबसे पहला काम वहाँ पे आपको करना होगा, एक आपको सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती का। कौन सा जलाओगे? सरसों के तेल का दिया गोल बत्ती के जलाना। थोड़ा सा तेल की मात्रा उसमें ज़्यादा रखना और उतना करने के बाद में दीपक को प्रज्वलित करना। दीपक जलाने के बाद में कम से कम 1 पाठ हनुमान चालीसा का ज़रूर करोगे। कितने पाठ? 1 पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करेंगे। पाठ करने के बाद में आपने जो दीपक प्रज्वलित किया है, जब तक पाठ करोगे दीपक बुझेगा तो है नहीं। तो आपको क्या करना है, जब आपकी पूजन खत्म हो जाए तो सबसे लास्ट में जो मैंने आपको 1 चुटकी काला तिल दिखाया है, वो आपको बजरंग बली का, बालाजी का स्मरण करना है। किसका स्मरण? बालाजी का स्मरण करते हुए आपको यह प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। इस कामना से आपको उस दीपक में 1 चुटकी काला तिल डाल देना है। डालने के बाद फिर आप वहां से हट जाएं। अगले दिन उस दीपक को उठाएं और ले जाकर के किसी पीपल पेड़ के नीचे बालाजी का स्मरण करके रख देना। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। कभी भी आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे।
कभी लोग एक दूसरे से नाराज़ नहीं होंगे। ज़रूर करिएगा इस उपाय को, ठीक है। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा काले तिल से। लेकिन ये उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं बताऊंगा, लेकिन अब आपको करना होगा जल्दी से वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल इस तरीके से, ठीक है। इससे ज़्यादा मत लिया करो, बस 1 चुटकी हमें काला तिल लेना, ठीक। ले लिया। लेने के बाद में आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। अब कहोगे भैया हमने 1 चुटकी काला तिल ले लिया, बेलपत्र ले लिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। देखो आज के टाइम पर क्या है ना कि हर इंसान ये सोचता है कि हमारे घर में ये आ जाए, हम ये खरीद लें, वो खरीद लें। अगर आपकी कुछ खरीदने की इच्छा है और आप वो चीज़ बहुत दिनों से आपकी इच्छा है, आपका ड्रीम है, आपका सपना है, और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, खरीद ही नहीं पा रहे हो ना, इस काम को करेंगे, चाहे मकान हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो। तो क्या करोगे, 1 बेलपत्र लिया और 1 चुटकी काला तिल लिया। इसको लेना, एक तांबे के लोटे में जल भरना, और जल को लेकर ने इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। क्रम समझना, नियम समझना। जो आपके पास में 1 लोटा जल है ना, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। समर्पित कर दिया, और उसके बाद अपने हाथों से महादेव का जो शिवलिंग है जहाँ पे जल चढ़ाया है उसको पोंछ देंगे, ठीक। पोंछने के बाद में आपके पास में जो 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र को श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से आपको उस 1 बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रखना, ठीक है। रख दिया। मैंने आपको 1 चुटकी काला तिल भी बताया है ना। तो आपकी जो चीज़ें खरीदने की इच्छा हो, जो आपके सपने हो, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उन सपनों का स्मरण करते हुए, उन इच्छाओं का स्मरण करते हुए 1 चुटकी काला तिल उसी बेलपत्र के ऊपर आपको डाल देना है, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से। इतना करना, और उसके बाद महादेव की चौखट पे बैठना, अपनी झोली फैलाना और महादेव से मांगना कि महादेव यह उपाय हम इसलिए कर रहे हैं, हमारी ये इच्छा है, हमें ये खरीदना है, हम बहुत दिनों से हैं और खरीद नहीं पा रहे हैं, या फिर हम नहीं ले पा रहे हैं, हमारी इच्छा है, आप हमारी इस विश को, आप हमारी इस इच्छा को पूरी करना। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, और उसके बाद फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। कोशिश करेंगे इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने की। नहीं कर सकते तो आप सुबह के टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। समझे बात मेरी। तो 3 हो गए हैं। एक लास्ट उपाय की बात करते हैं इस वीडियो में, जो कि हमें करना होगा गुड़ से, है ना। लेकिन कैसे करना है समझेंगे इस उपाय को बहुत ध्यान से। आपको बता दूं कि जिस भी इंसान ने इस उपाय को किया उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। बहुत स्पेशल उपाय है, बहुत इफेक्टिव उपाय है। इस मंगलवार के दिन ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखो क्या करोगे, आपको लेना होगा इस तरीके से दाल। आपको दाल का कलर देख करके कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि भैया दाल तो पीली होती है, ये कौन सी दाल है? तो ये दाल थोड़ी डिफरेंट है, और ये दाल है मसूर की दाल। कौन सी है? मसूर की। 1 मुट्ठी मसूर की दाल हमें लेनी होगी। और मसूर की दाल की जो पहचान होती है वो ऑरेंज कलर का, बहुत डार्क ऑरेंज नहीं होता, बट हाँ लाइट ऑरेंज में होता है, ठीक है, संतरी कलर का होता है। तो आपको 1 मुट्ठी मसूर की दाल लेना और 1 टुकड़ा गुड़ का ले लेना, इससे ज़्यादा मत लेना, ठीक। इन दोनों चीज़ों को लेना। 1 तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भर लेना। जल को भर के इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। और उसके बाद जल जिस जगह पे चढ़ाया है अपने हाथों से जल को पोंछेंगे, ठीक है। आपके पास में 1 मुट्ठी मसूर की दाल है। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा, अपने विशेष को कहते हुए उस 1 मुट्ठी मसूर की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए 1 मुट्ठी मसूर की दाल को समर्पित करना, ठीक है। समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो 1 टुकड़ा गुड़ है, उस 1 टुकड़े गुड़ को उसी मसूर के दाल के ऊपर समर्पित कर देना। महादेव से विनती करना, हमारी ये कामना है, हमारी ये विश है, हम बहुत उम्मीद से इस उपाय को कर रहे हैं, महादेव आप हमारे इस विश को, इस इच्छा को पूरी ज़रूर करना। अपने अकॉर्डिंग आप प्रार्थना कर लेना और उसके बाद फिर आप अपने घर की तरफ चले जाना। करके देखिएगा इस मंगलवार के दिन को, आपकी जो विशेष होंगी, जो कामना होगी, महादेव पूरी ज़रूर करेंगे, ठीक है। मैंने कोशिश
कोशिश की है आप सभी को 4 उपाय बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से बताने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें किया करेंगे। और इस वीडियो में कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।